हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम दो रिडक्शन रिजल्ट्स के बारे में और बात करेंगे। मान लो अगर मुझे sin x की पावर n इससे रिलेटेड रिडक्शन रिजल्ट डेवलप करना है या sec x की पावर n इससे रिलेटेड रिडक्शन रिजल्ट डेवलप करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा एंड क्या तरीका है और क्या अप्रोच है जिससे कि मैं इनके रिडक्शन रिजल्ट या इन इस टाइप के जो इंटीग्रल्स हैं उनको मैं सॉल्व कर पाऊं। ओके, तो ध्यान से समझना है हमें। देखिए ना, ध्यान से देखिए। दो प्रॉब्लम्स मैं लूंगा यहाँ पर एंड दो आपके लिए असाइनमेंट में दूंगा और अच्छे से हमें करना है। फोकस करना कि मान लो मुझे जैसे आई एन मेरे पास क्या है, आई एन है एंड आई एन है साइन एक्स की पावर एन। इसका मैं रिडक्शन रिजल्ट डेवलप करूंगा, ठीक है ना, डी एक्स एंड लाइक अगर आई एन मेरे पास क्या हो, सिमिलर है एकदम, इंटीग्रल कॉस एक्स की पावर एन। इसका जो रिजल्ट है ये आपके लिए डेवलप करना है, असाइनमेंट है। ओके, तो नाउ फोकस हियर कि sin x की पावर n है, तो जरूरी नहीं है कि जैसे 10x का मैंने किया था वैसे ही किया जाए। लाइक यहाँ पर फोकस करिए कैसे से अप्रोच कर सकते हैं हम। तो मैंने क्या किया, sin x को, एक sin x को अलग कर दिया और और क्या किया, sin x लिखा, साथ में क्या लिखा, sin x लिखने के साथ क्या कर दिया, मैंने क्या किया कि sin x की पावर n को ऐसे लिख दिया, sin x इंटू sin x की पावर n माइनस वन। ओके, मैंने आपको बताया था कि कई बार फंक्शन की प्रॉपर्टी से, कई बार प्रोडक्ट रूल से मुझे फायदा होता है। ओके, नाउ फोकस हियर, अगर मैं इसे करता तो cos x और cos x की पावर n माइनस वन लिखता। मैंने यहाँ पर, अब मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया। तो प्रोडक्ट रूल आप जानते ही हैं, फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ सेकंड, बेसिकली ऐसा ही कुछ होता है, एंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, एंड इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रल, ऐसा रहता है। इसको एक बना देते हैं हम, dx ऐसा प्रोडक्ट रूल रहता है। तो फर्स्ट फंक्शन मैंने किसे माना, क्या किया जाए, फर्स्ट फंक्शन मैंने इसे माना, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन एक्स की पावर, ध्यान से देखिए, साइन एक्स की पावर कितना आएगा, n माइनस वन आएगा, और इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा भाई, इसका डेरिवेटिव आएगा मेरे पास n माइनस वन, और साइन एक्स की पावर कितना आएगा, साइन एक्स की पावर आएगा n माइनस टू। ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, सही है। और ये जो इंटीग्रल है ये यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ये माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, ये मेरे पास इतना आ गया, ठीक है। कभी भी कोई भी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में कहीं पर भी हम करते हैं तो टारगेट को हमें नहीं भूलना चाहिए, मेन जो टारगेट है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। तो नाउ फोकस हियर, मेन टारगेट क्या था, कुछ रिलेशन निकालना था। तो नाउ ध्यान से देखो, ये तो मेरे पास नोन आ गया, आई एन मैंने क्या लिखा, आई एन मेरे पास ये तो कितना आ गया, माइनस कॉस एक्स, एंड ये कितना आया, साइन एक्स की पावर एन माइनस वन, साइन एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके, नाउ यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, एन माइनस वन ही लिखा, ठीक है। ये की स्टेप अब आने वाला है, इसको ध्यान से देखना। ये मेरे पास एन माइनस टू आया, और जो कॉस स्क्वायर एक्स बचा उसको मैंने लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे लगता है जिन लोगों को थोड़ा सा लास्ट सेशन अटेंड किया था, 10x का रिडक्शन जिन्होंने डेवलप करना सीखा था, उनको स्ट्राइक कर चुका होगा कि हम रिजल्ट के काफी पास पहुंच चुके हैं। देखिए कैसे, ये आई एन है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, आई एन है ये, यहाँ पे ये नोन है, माइनस कॉस एक्स है, और क्या है, साइन एक्स की पावर कितना है, साइन एक्स की पावर है मेरे पास एन माइनस वन। ओके, ये कितना आया, ये मल्टीप्लाई किया प्लस एन माइनस वन आ गया, ठीक है ना, इंटीग्रल साइन एक्स की पावर एन माइनस टू आ गया, डी सही आया है ये dx, साथ में माइनस क्या आया, माइनस एन माइनस वन,
और ये कितना आ गया sin x की पावर n आ गया। ओके, दोबारा से in क्रिएट हो चुका है, दोबारा से ये मेरे पास in आ गया, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n in की वैल्यू कितनी आई ध्यान से देखिए, माइनस कॉस एक्स, कैलकुलेशन एक बार चेक करना, माइनस कॉस एक्स साइन एक्स की पावर कितना आया, साइन एक्स की पावर कितना आया n माइनस वन, और ये कितना आ गया प्लस n माइनस वन आई n माइनस टू। ओके, अगर नाउ पेशेंस से मुझे अप्रोच करना है, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक तरीका इसका नहीं होता है, ध्यान से समझिए, लेकिन अगर हम सही तरह से इसे सॉल्व करेंगे तो नेसेसरीली ये मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पर जो काम दिया वो क्या काम दिया, प्रोडक्ट टूल काम दिया, और साथ में एक सिंपल सा रिजल्ट काम दिया। वो क्या था रिजल्ट मेरे पास के जो साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर एक्स का हम चेंज कर सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसकी हेल्प से मैंने इसका रिडक्शन रिजल्ट डेवलप कर लिया और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, बात समझ आ गई। आल्दो ये आइडेंटिटी है, आल्दो ये क्या है, आइडेंटिटी है, ये जो सेकंड रिजल्ट है एक स्टेप में मैं निकाल सकता हूं यहां से। जो कैसे, वो ऐसे कि इसमें क्या लिख दूं, आई एन तो मालूम है, एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस एक्स लिख दो, कॉस का आ जाएगा, मालूम है ना। लेकिन इसे आप इंडिपेंडेंटली भी करेंगे, ये आपके लिए असाइनमेंट है, एंड इसे इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसको कैसे लेके जाएंगे, cos x और cos x की पावर क्या ले लेंगे, n माइनस वन। सिमिलरली जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट टूल अप्लाई किया है वैसे ही मैं यहाँ पर भी प्रोडक्ट टूल अप्लाई करूंगा। ओके, समझ आ गया। तो ये की स्टेप मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोडक्ट टूल सभी को मालूम होता है, तो लाइक इसमें मुझे लगता है कोई भी टेंशन है नहीं है, ये समझ आ चुका है। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, प्रोडक्ट टूल सभी को मालूम है, ये ऐसा तो कोई ऐसा है नहीं कि जिसको प्रोडक्ट टूल नहीं मालूम हो, ठीक है ना। इसकी सिंपल सी प्रॉब्लम के लिए हाईलाइट होता है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग सा पार्ट है जेई मेंस मतलब लाइक, ठीक है ना। ओके, एक और मैं लेता हूं, ध्यान से देखना। अभी मैं ले रहा हूं sec x का ले रहा हूं, और cosec x का सिमिलरली आपके लिए क्या रहेगा, असाइनमेंट रहेगा। तो मुझे in मेरे पास क्या दिया है, in दिया है मेरे पास, in है इंटीग्रल sec x की पावर n है, sec x की पावर n है, ठीक है ना। dx है, ये मैं अभी करूंगा, और ये पहले से ही बता रहा हूं कि ये आपके लिए क्या है, असाइनमेंट है, सिमिलर है एकदम cosec x की पावर n। ओके, dx। नाउ फोकस हियर, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल मुझे मालूम है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, 10x होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉपर्टी से ही चला जाऊंगा मैं, ये मैंने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर x लिख दिया, ठीक है ना। एंड यहाँ पे क्या लिखा, sec x की पावर n माइनस टू लिखा। ओके, dx। अब मैंने इसमें प्रोडक्ट टूल अप्लाई किया, दोबारा नहीं बताऊंगा, फर्स्ट फंक्शन इससे मान रहा हूं, कंसंट्रेट करना। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टूल अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अच्छे से समझना। प्रोडक्ट टूल अप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, लाइक क्या किया जाए, फर्स्ट फंक्शन किसे माना जाए, sec x की पावर n माइनस टू को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो ये मेरे पास कितना आएगा, ध्यान से देखो, ये मेरे पास आएगा sec x की पावर, sec x की पावर n माइनस टू। ओके, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना आएगा, 10x आएगा भाई, ठीक है ना। माइनस माइनस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा n माइनस टू, sec x की पावर n माइनस थ्री, इंटू sec x tan x, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, वही sec x tan x होता है, इंटू इसका इंटीग्रल tan x, ठीक है ना। ये अब अगले स्टेप में क्रैक है इसका, अच्छे से समझना, जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा स्ट्राइक कर रहा होगा मुझे लगता है। ये आई एन है मेरे पास, एंड ये कितना आएगा, sec x की पावर कितना आएगा, n माइनस टू। ओके, 10x आएगा, यहां क्या बना, ये 10 स्क्वायर एक्स बन गया, और ये एक स्टेप में लिखता हूं, अगले में आंसर लिखूंगा, n माइनस टू आया, और sec x की पावर कितना आ गया, ये n माइनस टू आ गया, x आ गया, इन दोनों को मिला के
एंड ये जो sec tan स्क्वायर x बना, ये मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर x माइनस 1। और जैसे ही ये मैंने लिखा तो आपको स्ट्राइक कर चुका होगा कि इसका रिडक्शन आ चुका है, ठीक है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखिए। जैसा कुछ कुछ हम करके देखते हैं, जहां से भी फायदा होता है उस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। sec x की पावर कितना आ गया, ये पूरा नहीं लिखूंगा मैं, n-2 tan x, ये कितना आ जाएगा माइनस n-2, और sec x की पावर कितना आएगा n, और dx आ जाएगा, और प्लस कितना आएगा n-2 इंटीग्रल sec x की पावर n-2 x dx। तो ये in है, ये भी in बन गया, उधर जाके in का आ जाएगा, सही है, और ये in-2 आ गया। तो ये भी मेरे पास इसका रिडक्शन आ गया। ओके, तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, एक ही से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। एंड मुझे लगता है कि sec x की पावर n-2 sec x का मैं रिडक्शन डेवलप करना सीख चुका हूँ। सिमिलरली cosec x का जब हम करेंगे तो cosec x cosec स्क्वायर x एंड cosec x की पावर n-2 से कर लेंगे, और मुझे लगता है ये आप कर चुके हैं। ओके, तो ध्यान से सुनिए कि मैंने इसे रिपीट करने की जरूरत है नहीं, मुझे लगता है समझ आ गया है ये। फोकस करिए। मैंने लास्ट सेशन में आपको tan x की पावर n का रिडक्शन बताया था, cot x की पावर n का असाइनमेंट में दिया था, sin x की पावर n, cos x की पावर n, sec x की पावर n, cosec x की पावर n। तो नाउ वी आर एलिजिबल, हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितनी भी पावर हो उसका इंटीग्रल करने के लायक बन चुके हैं, और वो रिडक्शन की हद से इनफैक्ट, या फिर मैं ये कहूं कि sin x cos x, sin x की पावर n, cos x की पावर n, tan x की पावर n, cot x की पावर n, cosec x की पावर n एंड sec x की पावर n, इन सभी के लिए हम रिडक्शन रिजल्ट डेवलप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। ओके,